नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की कुछ खास खबरों की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर एक तरफ पूरे मार्ग को सुचारू करने के लिए, मार्ग पर यात्रा सुचारू तरीके से हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं पर चॉपर सर्विस जो है वो भी शुरू हो गई है, यानी ऑनलाइन बुकिंग्स भी शुरू हो रखी हैं। तो यात्रियों की तमाम सुविधाओं के लिए पूरी तैयारी जो है वो जोरों पर है। इसके अलावा अगली खबर डल झील से जुड़ी हुई है। डल झील में आज जश्न डल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। डीजीपी दिलबाग सिंह का ये कहना था कि इस कार्यक्रम के आयोजन से जो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बेहतर मंच उन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर आज फिर से भूकंप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज दोपहर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके 3 तीव्रता के थे, जिसका ज्यादा लोग महसूस इन झटकों को नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका जो केंद्र था वो रामबन था और रामबन के आसपास के क्षेत्रों में इन झटकों को जरूर महसूस किया गया। हालांकि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल अब बढ़ते हैं प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की तरफ। जम्मू कश्मीर में क्या वाकई हो रहा है विकास? जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटने के बाद क्या वाकई में ही विकास हुआ है? क्योंकि इस सवाल पर एक तरफ जहां पर सरकार अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है, वहीं विपक्ष लगातार इसी सवाल को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहा है और बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के हनन का आरोप लगाता रहा है, जबकि सरकार 25 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक नया, खुशहाल और विकसित जम्मू कश्मीर बता रही है। अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में रेल से लेकर सड़क नेटवर्क का जाल बिछा और आगे बिछ भी रहा है। विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर को मिले शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण में तेजी देखी गई है, लेकिन इसके साथ ही तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकारी नौकरियों के मामले में जम्मू कश्मीर का युवा वर्ग पिछड़ा है। वो लगातार नौकरियों को लेकर सड़क पर उतर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की खामियां भी उजागर हुई हैं और इस पर सरकार बैकफुट पर भी गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज टटोलने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए लगातार केंद्रीय मंत्री दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उधमपुर में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं और अधिकारियों से देविका प्रोजेक्ट को लेकर भी जो काम हो रहे हैं उन कामों की विस्तार से जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटने के बाद जबरदस्त तरीके से काम हो रहे हैं। कुछ समय पहले रियल एस्टेट समिट भी यहां किया गया था। जम्मू कश्मीर में विकास का काम काफी अच्छा हुआ है। कुछ रुकावटों के चलते कुछ काम अभी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विकास तेज गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 में जिम्मेदारी संभाली थी। पहले पूर्वोत्तर के बारे में भी कहा जाता था कि पूर्वोत्तर पिछड़ा और अनदेखा है, मगर आज हर मंत्री महीने में एक बार वहां पर जाकर विकास की समीक्षा करता है। ऐसी किसी एक राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहा है। हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि विपक्ष हमेशा गैर जिम्मेदाराना बातें करता रहा है। विपक्ष के एक युवा नेता ने लंदन में कहा था कि भारत की काफी तारीफ हो रही है कि वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मगर 38 करोड़ लोग अभी भी भारत में भूखे रहते हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री 3 समय का सूखा राशन अभी भी दे रहे हैं। हालांकि निकाय व विधानसभा चुनावों को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि ये प्रश्न उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, ना ही वह इसका उत्तर देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर जब भी जो फैसला लिया जाएगा वो बताया जाएगा। एक बात तय है कि जो भी फैसला होगा वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर होगा। वहीं एक अन्य सवाल पर हरदीप पुरी ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं और प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ चर्चा करेंगे। ये मुद्दे क्या होंगे वे नहीं जानते। इस तरह के दौरों में आतंकवाद पर सामान्य तौर पर चर्चा होती है, मगर किसी एक प्रदेश को लेकर चर्चा होगी ऐसा नहीं लगता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने जो भी बातें कही वो एक प्रवक्ता के द्वारा कही बातें पूरी तरह से लग रही थी, क्योंकि वो बहुत से सवालों से बचते हुए नजर आए। उनका जवाब देने से वो गुरेज करते आए, लेकिन सवाल फिर वही रह गया कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। फिलहाल आज प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।